ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे मित्रों, मैं सुभाष चंद्र शास्त्री आप सभी का YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, एक कदम अध्यात्म की ओर इस कड़ी में भगवान अर्जुन को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, परम गुह्य ज्ञान। और पिछले अंक में भगवान अर्जुन को कहते हुए बताते हैं कि तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्तलोके विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। अर्थात भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जो अन्य अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं, सकाम कर्म करते हैं, उसके द्वारा जो उनको पुण्य प्राप्त होता है, उस पुण्य के माध्यम से वे स्वर्ग आदि लोकों में निवास करते हैं। और जब तक उनका पुण्य रहता है, अपने पुण्य के परिमाण में वह सुख का भोग करके पुण्य के क्षीण हो जाने पर पुनः धरती पर आ जाते हैं। क्षीणे पुण्ये मृतलोके विशन्ति, अर्थात फिर मृत्युलोक में उनको आना ही पड़ता है। लेकिन अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। लेकिन जो अनन्य चित्त से अपनी बुद्धि को स्थिर करके अनन्य भाव से दिव्य स्वरूप का जो अर्थात मेरे स्वरूप का जो ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, निरंतर मेरी भक्ति में, पूजन में, स्मरण में लगे रहते हैं, तो ऐसे भक्तों की आवश्यकताएं मैं स्वयं पूर्ण करता हूं और जो कुछ उनके पास होता है उन सभी की मैं सदैव रक्षा भी करता हूं। अर्थात श्री कृष्ण का चिंतन करता हुआ भक्त श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन बंदन अर्चन दास्य सख्य भाव आत्मनिवेदन आदि के अनुसार जो भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है, ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक कहे जाते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है। और यही एकमात्र कामना रहती है कि वो भगवान का सानिध्य प्राप्त करे और दूसरी कोई कामना भक्त की नहीं रहती। और इसी अवस्था को योग कहा जाता है, इसी अवस्था को यही योग कहलाता है। अर्थात योग क्षेम का जो शब्द आया श्लोक में, तो योग का अर्थ यही होता है कि किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को कृष्ण के साथ, भगवान के साथ में जोड़े रहना, अर्थात उनकी सानिध्य का जो है अनुभव करते रहना ही योग है। और क्षेम का अर्थ होता है कि भगवान द्वारा कृपा में संरक्षण प्राप्त होना ही क्षेम कहलाता है। अर्थात ऐसे भक्तों को हमारा संरक्षण प्राप्त हो जाता है और भगवान उसे दुखमय संसार से मुक्त कर देते हैं, अर्थात उसके दुखमय जीवन से रक्षा करते हुए अपने परम धाम को प्राप्त करा देते हैं। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त विधिपूर्वकम। हे अर्जुन, और जो लोग अन्य देवताओं की भक्ति या पूजन करते हैं अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए, वे भी यथार्थ रूप में मेरी ही भक्ति करते हैं, मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु यह जो है त्रुटिपूर्ण है। क्योंकि अगर वह जान कर करें तो उनको
और उचित फल की प्राप्ति हो, मेरा सानिध्य मिल जाए। तात्पर्य यह है कि अधिक बुद्धिमान ऐसे लोग नहीं माने जा सकते। यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की ही पूजा है, फिर भी यह त्रुटिपूर्ण है। जैसे कोई व्यक्ति अपने आत्मा अर्थात पेट को, क्षुधा को तृप्त न करके और हाथ को, पैर को, आँख को, मुख को अलग अलग से इनको भोजन प्रदान करे तो यह मूर्खता होगी। और अगर वह आमाशय में एक जगह अन्न डालता है, भोजन प्रदान करता है, तो उस आमाशय की शक्ति के द्वारा विभिन्न अंगों को, समस्त शरीर को शक्ति प्राप्त होती है। पेड़ के वृक्ष को टहनियों को सींचने से श्रेयस्कर है वृक्ष के जड़ में जल डालना। तो ज्ञान और अज्ञान में यही अंतर है। भगवान कहते हैं कि वैसे तो अयम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अभिजानन्ति तत्ते नातश्चवन्ति ते। अर्थात मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता हूँ, स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचानते, अंततः वो पतित हो जाते अर्थात नीचे गिर जाते हैं। तात्पर्य हुआ, भगवान कहते हैं कि मैं समस्त गुणों का, समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ, क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ। किंतु अल्पज्ञ लोग इस तथ्य से अवगत नहीं हैं और अपने कामना पूर्ति के लिए वह अन्य देवताओं की शरण में चले जाते हैं। अतः वह संसार में पुनः आकर के गिर जाते हैं। कामनाएं तो उनकी अवश्य पूर्ण होती हैं, लेकिन संसार सागर से उनको मुक्ति नहीं मिलती। उन्हें जो जीवन का परम लक्ष्य है, मनुष्य देह प्राप्ति का, वह परम लक्ष्य उनको प्राप्त नहीं होता, वो वंचित रह जाते। यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति करनी हो तो अच्छा यही होगा कि इसके लिए भी वह परमेश्वर से ही प्रार्थना करे। यद्यपि इसको शुद्ध भक्ति नहीं कहा जाता, लेकिन फिर भी वांछित फल परमेश्वर की कृपा से ही प्राप्त होती है और फल के साथ साथ में संसार सागर से मुक्ति का साधन भी अर्थात परम लक्ष्य जो है प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यानि पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यानि मदीयाजिनोऽपि माम्। जैसे जो देवताओं के पूजन करते हैं वे देवलोक को प्राप्त होते हैं, अर्थात देवताओं के बीच में उनको जन्म मिल जाता है, स्थान मिल जाता है। पितरों की पूजा करने वालों को पितृलोक, और जो भूत प्रेत आदि की उपासना करते हैं उनको वही योनि, वही लोक प्राप्त होता है। और जो मेरी पूजा करते हैं, चाहे वो कामना से करें चाहे निष्काम होकर के करें, अंततः वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। वो इनका निवास मेरे ही साथ होता है। इस प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोक तो प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन परम धाम की प्राप्ति तो परमेश्वर की उपासना से, परमेश्वर की भक्ति से ही प्राप्त होती है। और भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अन्यान्य देवताओं के पूजन में बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सी सामग्री की आवश्यकता होती है, और यदि जरा सा पूजन में भूल हो जाए, वस्तु में भूल हो जाए तो उचित फल प्राप्त नहीं होता। लेकिन हमारी पूजा में कोई विशेष सामग्री की, विशेष वस्तु की, मेहनत की, द्रव्य की अधिक आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मैं तो भक्त की वस्तु को नहीं, उसके द्रव्य को नहीं, बल्कि मैं उसकी भावना को देखता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो म भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतस्नाम प्रतात्मनः। अर्थात पत्रम पुष्पम फलम दोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम मस्नामि प्रयतात्मनः। हे अर्जुन, हमारी पूजा में कोई विशेष वस्तु की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई भक्त भावना से, श्रद्धा के साथ मुझे कोई एक पत्ता चढ़ा देता है, तुलसी पत्र अर्पित कर दे, कोई एक पुष्प चढ़ा दे, मुझे जल ही दिखा दे, तो मैं उसी से संतुष्ट होकर के पूजा को स्वीकार कर लेता हूँ और भक्त को अभय प्रदान करता हूँ।
तात्पर्य यह हुआ कि व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावना भावित हो और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर रहे। ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि बहुत ही सरल है। निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी भगवान को प्रसन्न कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। भगवान न तो भक्त के वंश का, उसके कुल का, उसकी योग्यता का विचार नहीं करते, धन का विचार, वस्तु का विचार भगवान नहीं करते। भगवान विचार करते हैं तो सिर्फ भक्त के प्रेम का, उसकी श्रद्धा विश्वास का ही भगवान ध्यान करते हैं और उसी को ग्रहण करते हैं। यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। इसलिए हे अर्जुन, तुम जो भी करते हो, खाते हो, पीते हो, चलते हो, सोते हो, जितना भी आप कर्म करते हो, उस कर्म को आप हमें अर्पण कर दो। यही हमारी सच्ची पूजा है। मुझे जो कुछ तुम कर रहे हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, दान देते हो, वो सब कृष्णार्पणमस्तु, ब्रह्मार्पणमस्तु, ऐसा करते हुए अपने कर्म को चलो। इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन की इस प्रकार से ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को अर्थात भगवान को न भूले। प्रत्येक व्यक्ति का यही कर्म होता है और हर व्यक्ति जीवन निर्वाह के लिए कुछ न कुछ कर्म तो करता ही है। अकर्मण्य होकर कहाँ बैठता है? तो उसमें जाता क्या है? जो कुछ हमने किया है मन से भावना भावित होकर के भगवान को प्रभु तेरा तुझको अर्पण इतना कह ही देना है। अर्थात जो हम भोजन कर रहे हैं, जो कुछ खाते हैं, उसको अगर हम प्रभु का प्रसाद समझ करके पहले ठाकुर जी को अर्पण करके भोग लगा करके तत्पश्चात अगर हम उसको खाते हैं तो भोजन एक तो अमृतमय हो जाएगा और दूसरा उस अन्न का हमें दोष नहीं लगेगा और परमात्मा की प्रीति भी प्राप्त होगी। इसीलिए श्याम सुंदर कहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। अर्थात इस तरह जो मैंने तुमको बताया, इस तरह कर्म करते हुए कर्म के बंधन तथा शुभ अशुभ फलों से तुम मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर के भी मेरे पास आ सकोगे, अर्थात आ जाओगे। श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं इसी विषय में कि जब तक हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता है। हम कर्म करना बंद नहीं करते, अतः यदि कर्म करके उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दिए जाएं, प्रदान कर दिए जाएं, तो वही कर्म वैराग्य युक्त कर्म कहलाता है। और वही बात भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, हमारा किसी के साथ में न तो लगाव है विशेष, न ही किसी से मेरा दुराव है, मैं तो सबके लिए सम हूँ। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः जे भजन्तु तुमां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। अर्थात हमारा न कोई अपना है, न कोई पराया है, न कोई मेरा मित्र है, न ही कोई मेरा बैरी है। हमारे लिए जो जैसी भावना से मेरी सेवा करता है, मेरा भजन करता है, मैं उसको उसी प्रकार से प्राप्त हो जाता हूँ। अर्थात जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र हो जाता है। वह सख्य भाव लेकर के और मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र ही बन जाता हूँ। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य, कोई भी व्यक्ति
जघन्य से जघन्य अपराध कर डालता है, पाप कर डालता है, किंतु वही व्यक्ति भक्ति में अगर रत हो तो उसे भी साधु ही माना जाता है। अर्थात साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प से अडिग रहता है। अर्थात उसने कर्म चाहे जैसे किए हों, लेकिन अगर वो मेरी भक्ति करता है, मेरा भजन करता है तो करता है, और अपने संकल्प से वो डिगता नहीं, विमुख नहीं होता, मेरे ध्यान को कभी भूलता नहीं। कहने का अर्थ यह है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति जो भगवान की भक्ति कर रहा है, ऐसा व्यक्ति अगर कभी घृणित कर्म करता हुआ पाया जाए तो भी इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मानना चाहिए जैसे कि चंद्रमा में धब्बा बना हुआ है, और चंद्रमा में बने हुए उस धब्बे के कारण सृष्टि के ऊपर, संसार के ऊपर जो चांदनी चंद्रमा की आती है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार से उस भक्त की भी बात समझनी चाहिए कि यदि भगवत भक्ति भी किसी भी कारण से कभी किसी अपराध में लिप्त हो गया तो उसके लिए धब्बा जरूर है, लेकिन उतना बड़ा नहीं, उसको चंद्रमा में लगे हुए उस धब्बे के समान समझना चाहिए, उसको निंदनीय नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो भगवान का भक्त है। और आगे भगवान यही बात बता रहे हैं कि वही भक्त जिसने कभी अपराध कर डाला है, वही अपने संकल्प पर चलते रहने के कारण क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सत्सत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। अगर अपराधी व्यक्ति भी हमारी भक्ति करने लग जाता है और धीरे 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 वही व्यक्ति धर्मात्मा हो जाता है, पुण्यात्मा हो जाता है, उसके सारे पाप मिट जाते हैं और शाश्वत शांति को प्राप्त हो जाता है। और हे कौन्तेय, हे अर्जुन, फिर वह भक्त कभी मुझे नहीं छोड़ता और उस भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता, अर्थात उसका पतन कभी भी नहीं होता। माम ही प्रार्थ व्यपाश्रित्य हे पिशु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास तेपि यान्ति पराम गतिम। हे अर्जुन, जो लोग मेरी शरण ग्रहण कर लेते हैं, भले ही वो निम्न कोटि में जिनका जन्म हुआ हो, चाहे कोई शूद्र हो, चाहे कोई स्त्री हो, चाहे जिस कुल में जिसका जन्म हुआ हो, फिर मैं वह नहीं देखता हूँ और उसका कल्याण ही हो जाता है, वह मेरे धाम को अर्थात मुझको प्राप्त ही कर लेता है। और जब ऐसा व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है तो फिर जो ऊंचे कुल में लोग जन्मे हैं, सत्कर्म के यहाँ, सदगृहस्थ के यहाँ, सन्यासी के यहाँ या ब्राह्मण के यहाँ, उनके लिए तो कहना ही क्या है। किंग पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। फिर तो धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए कहना ही क्या है। इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगा देना ही मानव के लिए श्रेयस्कर है। हे अर्जुन, तुम अपना कर्म तो अवश्य करो, उससे डिगो नहीं, साथ ही मेरा ध्यान भी एक पल के लिए भी विस्मृत न हो। भगवान कहते हैं कि यह जगत अनित्य है तथा दुख का सागर है, दुखमय है, और भला व्यक्ति इस संसार में रहते रहते और ही दुखी हो जाता है। इसलिए जो मेरी शरण में आ जाता है वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। अतः हे अर्जुन, मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो, मेरी कृपा को प्राप्त करो, मुझसे एकत्व प्राप्त कर लो। कि मन्मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवं आत्मानं मत्परायणः। अर्जुन, तुम अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगा दो, मेरे भक्त बनो, मुझे ही नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर
तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त हो जाओगे। इस प्रकार भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य जो है कई प्रकार के होते हैं। मनुष्यों की वृत्ति, उनकी बुद्धि, सोच कई प्रकार की होती है। कुछ लोग आसुरी वृत्ति के होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं किंतु ईर्ष्यावश करते हैं। और जो भक्त होते हैं वे भगवान का चिंतन प्रेम से करते हैं, भक्ति में करते हैं, श्रद्धा में करते हैं। और जो असुरी वृत्ति के होते हैं वे करते तो हैं चिंतन परमात्मा का, लेकिन शत्रु भाव से करते हैं या जलन से करते हैं, ईर्ष्या से करते हैं। जैसे कंस तो कृष्ण का मामा ही था, वह भी दिन रात कृष्ण का ही चिंतन करता था, लेकिन कंस के द्वारा किए जाने वाले चिंतन में और भक्त के द्वारा किए जाने वाले चिंतन में बड़ा ही फर्क है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने समस्त कर्मों को मुझ में अर्पित करो, मेरा ही निरंतर ध्यान रखते हुए अपने कर्म को करो, और अपने कर्मजन्य सभी फल से, चाहे वो पाप हो या पुण्य हो, उस फल के बंधन में तुम कदापि नहीं पड़ोगे और मुझसे तुम्हारी एकात्मकता बन जाएगी। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय प्रेम में प्रभु का चिंतन करे। यही भक्ति है। उसे चाहिए कि वह निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करता रहे, चिंतन करता रहे। तो वह उपयुक्त अनुशीलन क्या है? वह वास्तविक गुरु से सीखना पड़ता है। जैसे आज गुरु बनकर के भगवान कृष्ण अर्जुन को वही बातें सिखा रहे हैं। तात्पर्य हुआ, जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत है वे अज्ञानी कहे जाते हैं, अज्ञानी माने जाते हैं। उन्हें कभी भी परमात्मा का चरम वरदान या परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक वह प्रेम भक्ति के साथ में प्रभु की शरणागति में नहीं आ जाते। हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिकों तथा योगिनों से श्रेष्ठ ही माना जाता है। जो क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे साधु पुरुष समझा जाता है। आकस्मिक भक्त विहीन कार्य कर डालने से वह पतित नहीं होता, उसे जल्द ही पुनः उत्थान मिल जाता है और धीरे धीरे उसे परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कभी कोई अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करने लग जाते हैं। इसलिए वह भक्त कभी गिरने नहीं पाते। हे अर्जुन, इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण भावना पथ को ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए और अंत में कृष्ण धाम को, परमात्मा धाम को प्राप्त हो जाए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को परम गुह्य ज्ञान का उपदेश करते हैं। तो बंधुओं, आज उसी परम गुह्य ज्ञान के विषय में हमने थोड़ी बहुत चर्चा आपके साथ में की है। आप इसे सुन करके इसे लाभ उठाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को औरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करिए, लाइक करिए, और अपनी राय देने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट भी कर सकते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। जय श्री राधे।